नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सीडीएस विपिन रावत के शहीद होने के बाद जो एक मांग लगातार हमारे देश में उठ रही थी, आज उसको लेकर एनडीएमसी के सदस्य गिरीश सचदेवा की तरफ से एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के लिए भेजा गया है और इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि अकबर रोड का नाम बदलकर सीडीएस विपिन रावत के नाम पर रख देना चाहिए। और इसी बीच जो ये बड़ी खबर है, बड़ी बात जो की गई है, अब देखना अहम होगा कि केंद्र सरकार कब इस पर सोच विचार करती है और कब इस प्रस्ताव को संसद में पेश कर अकबर रोड का नाम अब बदला जाएगा, वो भी सीडीएस विपिन रावत के नाम पर। जब ये प्रस्ताव आज भेजा गया है तो इससे पहले काफी जो देशद्रोही हैं उनके लिए मिर्ची लगी होगी, क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन देश के पहले सीडीएस विपिन रावत शहीद हुए, हेलीकॉप्टर में उनकी दुर्घटनावश जिस तरीके से चीजें देखी गई कि तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और 13 जो हमारे जवान थे वो शहीद हो गए। और उसके बाद काफी ऐसे देशद्रोही थे जिन्होंने इस बात का जश्न मनाया था, सीडीएस विपिन रावत के लिए आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी, उन पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कड़ा एक्शन ले लिया है। और जिन भी देशद्रोहियों ने सीडीएस विपिन रावत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी या फिर पोस्ट लिखे थे, आज उनकी जेल में खातिरदारी हो ही रही है। और इसी बीच ये भी बड़ी खबर है कि अब आक्रांता अकबर के नाम जो रोड है उसे भी बदला जाएगा सीडीएस विपिन रावत के नाम पर। और अब ये प्रस्ताव सामने आ ही गया है, केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो इसके बाद जो लोगों का जमावड़ा है, लोगों की जो बातें हैं, लगातार लोग सोशल मीडिया पे अब ये मांग कर रहे हैं कि इंडिया गेट जो है वो हमारे शहीदों का स्मारक स्थल है और उसके आसपास जितने भी रोड हैं अब उनके नाम बदल कर, चाहे फिर वो जहांगीर से लेकर हुमायूं या फिर औरंगजेब, तमाम ऐसे आक्रांता हैं जिनके नाम पर रोडों के नाम रखे गए हैं, तो उन सभी रोडों के नाम चेंज कर देने चाहिए। क्योंकि जो कुन्नूर में हमारे 13 जवान शहीद हुए, उन सभी के नाम पर एक एक रोड का नाम रख देना चाहिए, जो कि एक अच्छा प्रस्ताव है जिसके लिए लगातार लोग सराहना भी कर रहे हैं एनडीएमसी के सदस्य गिरीश सचदेवा की, कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है इस बात को लेकर। और आज ये पहली बार नहीं है कि हमारे देश में ये नाम बदले जा रहे हैं, या फिर जो आक्रांता जिन्होंने हमारे देश को हमेशा, जब हमारे देश में वो आए, उन्होंने हमारी संस्कृति से लेकर हमारे देश को सिर्फ तहस नहस किया। और जब उनके जाने के बावजूद भी कांग्रेस ने उन्हीं आक्रांताओं के नाम पर रोडों का नाम रखा। तो आज जो यूथ है वो लगातार ये मांग कर रहा है कि हमारे देश के वो सेना के जवान जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए, या फिर वो हमारे शूरवीर जिन्हें परमवीर चक्र मिला, ऐसे शूरवीरों के नाम पर रोडों के नाम रखे जाने चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश जाए और उसे पता चले कि किस तरीके से हमारे देश में जवान और शूरवीर रहे, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए कैसे शहीद हुए वो, और कैसे कैसे कदम उन्होंने उठाए। आक्रांताओं की बात अगर हम करें और कांग्रेस के इतिहास की बात करें तो जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से ही कांग्रेस ने एनसीईआरटी की किताबें हो या फिर रोडों के नाम हो, उसमें हमेशा से मुगलों के बारे में पढ़ाया और ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ाया कि कैसे उन्होंने इंडिया के ऊपर राज किया। पर आज का जो भारत है वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक के बाद एक रोडों के नाम बदले जा रहे हैं। सीडीएस विपिन रावत के नाम को लेकर भी अब प्रस्ताव सामने आ चुका है। इससे पहले भी कई रोडों के नाम बदले जा चुके हैं और अब दिल्ली में लगातार अब रोडों का नाम बदलने का सिलसिला जारी है, जिसको केंद्र सरकार के सामने अगर ये रखा गया है प्रस्ताव, तो केंद्र सरकार इस पर जल्द ही विचार करेगी। अब क्योंकि सीडीएस विपिन रावत हमारे देश के पहले सीडीएस थे जिन्होंने चाइना और पाकिस्तान को किस तरीके से धूल जटाई और उनकी आगे की रणनीति क्या थी, आज भी उसे सेना और हमारा देश अच्छी तरीके से जानता है। जो जज्बा था उनका, और जैसे ही उनकी शहीद होने की खबर आई और जो देशद्रोही थे उन्होंने इसीलिए खुशी मनाई क्योंकि वो भारत में रहकर बाहर के देशों को सपोर्ट करना चाहते हैं। चाइना और पाकिस्तान के जो एजेंट हैं वो लगातार इस बात की खुशी मना रहे थे, जिन पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कड़ा एक्शन भी लिया और उन्हें पकड़ा भी। कई गिरफ्तारियां जहां राजस्थान से हुई तो वहीं देश के अलग अलग राज्यों से भी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई। और आज जो सीडीएस विपिन रावत के नाम को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है, अब ये भी एक संदेश लोगों के बीच जा रहा है कि जो सरकार है और आज के जो लोग हैं वो इस प्रस्ताव जो पेश हुआ है इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। और इसी बीच अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ये भी कह चुके हैं कि आक्रांताओं की हमारे देश में कोई जगह है नहीं। जिन आक्रांताओं ने हमारे देश में आकर मंदिरों को तोड़ा और उसके ऊपर मस्जिदें बनवाई, इन चीजों को लेकर भी लगातार अब एक्शन लिए जा रहे हैं। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। और रही रोडों की बात, तो अब रोडों के नाम उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश और दिल्ली में अब बदले जा रहे हैं। आक्रांता हो या फिर हुमायूं या फिर औरंगजेब, इन लोगों ने हमारे देश
देश के लिए कुछ भी नहीं किया, पर उसके बावजूद भी काफी ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में सपोर्ट करने के लिए उन्हें बैठे हैं। और आज अगर सीडीएस विपिन रावत के नाम को लेकर प्रस्ताव आज पेश किया गया है तो इसको लेकर भी कुछ लोगों की टिप्पणियां निकलकर सामने आ रही हैं कि सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, क्योंकि अकबर जो था वो मुसलमान था। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस प्रस्ताव के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और उनकी आज सोच देश के सामने भी आ रही है कि कैसे कैसे जो ऐसे दुश्मन हैं जो हमारे देश के अंदर ही पल रहे हैं और पाकिस्तान और चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं और धर्म के नाम पर हमेशा ही केंद्र सरकार के ऊपर सवाली निशान खड़े करने की कोशिश करते हैं। पर इसी बीच अगर हम आगे की भी बात करें, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी नामों को लेकर काफी ज्यादा कार्यवाही की और फैजाबाद यानी कि अयोध्या से लेकर काफी और ऐसे राज्य हैं। अगर अलीगढ़ की भी बात करें तो अलीगढ़ के नाम को लेकर भी हरिनगर करने की बात सामने आई, उसका भी प्रस्ताव पेश किया गया और उसमें भी उत्तर प्रदेश की सरकार शायद जल्द ही का एक्शन ले सकती है। जल्द ही अलीगढ़ का नाम भी चेंज हो सकता है। यानी कि मुगलों के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है, क्योंकि अगर स्टेडियम की भी बात करें तो स्टेडियम भी काफी ऐसे हैं, चाहे फिर वो गुजरात का स्टेडियम हो या फिर दिल्ली में कई ऐसे स्टेडियम हैं जिनके नाम बदले गए हैं। और कांग्रेस ने, और जब से देश आजाद हुआ कांग्रेस की तरफ से भी काफी ऐसे नाम, कभी आक्रांताओं के नाम पर रोडों के नाम रखे गए, तो कभी अपने परिवार को लेकर ही इंदिरा गांधी के नाम पर स्टेडियम बना दिया गया, रोडों का नाम रख दिया गया। सिर्फ परिवारवाद में घिरी रही कांग्रेस ने देश में राजनीति करने के चक्कर में जिस तरीके से देश को अपनी ही जागीर समझ लिया और हर दूसरी चीज का नाम कभी राजीव गांधी के नाम से रहा तो कभी इंदिरा गांधी से, और आने वाले समय में अगर सरकार ना बदलती तो शायद आगे चल के राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी और कांग्रेस के कई ऐसे तमाम नेता होते जिनके नाम पर सड़कों के नाम कांग्रेस की तरफ से रखे जाते। पर आज उन सब चीजों में बदलाव आ रहा है। अगर हम बदलाव की भी बात करें तो खेल रत्न का नाम भी अभी पिछले ही दिनों केंद्र सरकार की तरफ से बदला गया है। उसके लिए भी प्रस्ताव पेश किया गया था कि राजीव गांधी के नाम पर खेल रत्न का नाम था वो राजीव गांधी जिन्होंने कभी कोई खेल नहीं खेला था और उनके नाम पर खेल रत्न दिया जाता था। और उसके बाद मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न का नाम रखा गया अगस्त के महीने में। और जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है आक्रांताओं के नामों को लेकर और मुगलों के नाम को लेकर, और या फिर कांग्रेस के उन लोगों के नाम जो अभी तक कई चीजों पर छपे हुए हैं, शायद उनको लेकर भी प्रस्ताव आगे चलकर पेश किया जा सकता है, क्योंकि देश में काफी ऐसी संस्थाएं हैं, स्टेडियम है जिनका नाम आज भी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और ये भी बात है कि अभी तो सिर्फ प्रस्ताव पेश हुआ है तो शायद आगे चलकर इस पर कांग्रेस के लिए आपत्ति हो सकती है, क्योंकि जितने भी सरकार के सामने प्रस्ताव पेश हुए हैं जो देश की जनता या फिर ऐसे ही बड़े अधिकारियों ने सामने रखे हैं कि आज देश बदल रहा है, एक नई चीज की शुरुआत करनी चाहिए। आक्रांता और जिन लोगों के, जैसे कि जिन लोगों का कोई महत्व नहीं है देश के योगदान में, देश के बढ़ने के योगदान में, उनका नाम चेंज करना चाहिए। और स्टेडियम के भी काफी दिल्ली में चेंज नाम किए गए हैं, तो शायद आगे चलकर कांग्रेस को इस बात से भी आपत्ति हो सकती है। सीडीएस विपिन रावत के नाम पर रोड का नाम क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस की हम हिस्ट्री भी देखें, कांग्रेस के बारे में भी पढ़ें, तो कांग्रेस ने हमेशा देश की जनता से ज्यादा आक्रांताओं से प्यार किया है। क्योंकि भारत देश जब से आजाद हुआ है तो काफी चीजों का नाम रखा जा सकता था उन लोगों के नाम पर जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे फिर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भगत सिंह हो, तमाम हमारे ऐसे स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने हमारे आजादी के लिए काफी ज्यादा संघर्ष किया। पर कांग्रेस का असली चेहरा यहीं पर समझ आता है कि कांग्रेस ने वीर सावरकर जैसे लोगों को साइड करके मुगलों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और उन्हीं के नाम पर रोड बनाए। पर आज उन सब चीजों में चेंजेस आ रहा है, देश बदल रहा है और जो युवा है वो भी इस बात की सराहना कर रहा है कि आज हमारी जो सेना है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठाती है कि सेना ने ये कर दिया, सेना अगर चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करती है तो यही कांग्रेस है जो सवाल पूछती है और ये कहती है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, केंद्र सरकार की तरफ से झूठ बोला जा रहा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कांग्रेस ने कौन सी डील कर रखी है, 2008 में MOU साइन कर रखा है कांग्रेस ने, और चाइना के साथ तो वैसे ही डील है। और पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस के नेता बार बार पे बयान देते रहते हैं, जहां एक तरफ सिद्धू बोलते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सिद्धू इमरान खान उनके भाई हैं, तो मणिशंकर जाकर प्रधानमंत्री को हराने के लिए पाकिस्तान का साथ मांगते हैं। पर आज सीडीएस विपिन रावत को जो लेकर, उनके नाम को लेकर जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें कांग्रेस को भी लोग जमकर घेर रहे हैं कि शायद अब कांग्रेस को भी इससे आपत्ति होगी। पर आज ये प्रस्ताव को लेकर देश की जनता खुश है कि सीडीएस विपिन रावत हमारे देश के पहले सीडीएस थे और उनके नाम पर
सड़कें ही नहीं स्टेडियम के नाम भी रखे जाने चाहिए। आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।